हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम का टाइम करीब आ गया है। दोस्तों, आज हम ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि या तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन हैं या फिर आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे। और राजधानी क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। लखनऊ में अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो लखनऊ में हमारा किसका मुख्यालय है दोस्तों? सिडवी का मुख्यालय है। और सिडवी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1990 में की गई थी। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में की गई थी। लखनऊ में ही दोस्तों सिडवी का मुख्यालय स्थित है। और सिडवी की स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हैं दोस्तों। कब बने थे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? 25 मार्च 2022 को इन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश सीएम का कार्यभार संभाला था। योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं दोस्तों। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम की बात करते हैं तो इनका मूल नाम दोस्तों अजय सिंह विष्ट है। अजय सिंह विष्ट। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं? ये गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों इस समय ये विधानसभा के सदस्य हैं। राज्यपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्यपाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। कब ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे दोस्तों? 29 जुलाई 2019 को इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। कब संभाला था दोस्तों? 29 जुलाई 2019 को इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। राजकीय चिन्ह की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त। एक वृत्त के अंदर दोस्तों दो मछलियां हैं। दो मछलियां हैं दोस्तों। और क्या है? एक तीर कमान। एक क्या है दोस्तों? तीर कमान है। पशु की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। कौन सा दोस्तों? बारहसिंगा। जबकि राजकीय पक्षी की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों क्या है? सारस, क्रौंच। कौन सा दोस्तों? सारस या क्रौंच की हम बात कर लेते हैं। राजकीय फूल की बात कर लेते हैं। कौन सा दोस्तों? पलाश है। या इसको क्या कहते हैं? टेशु भी कहते हैं। जबकि राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा है हमारा? अशोक का वृक्ष है। कौन सा है? अशोक का वृक्ष है। राजकीय खेल की अगर हम बात करें दोस्तों, क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल? हॉकी है। कौन सा है दोस्तों? हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय भाषा की बात करते हैं दोस्तों। राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की? हिंदी है।
हिंदी है, जबकि दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में दोस्तों कौन सी अपनाई गई थी? उर्दू की हम बात कर लेते हैं। कौन सी है दोस्तों? उर्दू। कब अपनाई गई थी दोस्तों ये? कब इसको आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था? 1989 में इसको आधिकारिक भाषा के रूप में क्या है? घोषित कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की दो राजकीय भाषाएं हैं दोस्तों, एक हिंदी है और दूसरी हमारी क्या है? उर्दू। उर्दू को कब राजकीय भाषा बनाया गया था उत्तर प्रदेश की? 1989 में बनाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। ज़िले की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ज़िलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं वर्तमान में? 75 ज़िले हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी ज़िले की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? उत्तरी ज़िले की बात कर लेते हैं तो कौन सा है? सहारनपुर है। कौन सा ज़िला दोस्तों? सहारनपुर ज़िला है। जबकि सबसे दक्षिणी ज़िले की बात कर लेते हैं दोस्तों तो कौन सा है हमारा? सोनभद्र है। कौन सा दोस्तों? सोनभद्र। अगर हम सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र दोस्तों सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से करता है दोस्तों? ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने? 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं दोस्तों? बिहार से करता है ये सीमा साझा, बिहार से करता है, झारखंड से करता है, झारखंड से करता है, और तीसरा किससे करता है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से। और चौथा किससे करता है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश से करता है। किससे करता है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश से करता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, जबकि सबसे दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो सोनभद्र है। और ये 4 राज्यों से क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्यों से करता है? यानी उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 राज्य दोस्तों? बिहार है हमारा, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और क्या है? मध्य प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। पूर्वी जिले की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। जबकि पश्चिमी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली जिला है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जो सोनभद्र है, और पूर्वी जिले की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों बलिया है। जबकि पश्चिमी जिले की बात करते हैं तो कौन सा है? हमारा शामली जिला है। मंडल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल की हम क्या है? बात कर लेते हैं। यानी वर्तमान में कितने मंडल हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इन चीज़ों को भी क्या है आप देख कर जाएंगे एक बार परीक्षा से पहले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के हम नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसके राज्य के नाम की बात कर लेते हैं? अगर हम 1836 की बात करते हैं दोस्तों तो क्या नाम था इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। कब दोस्तों? 1836 की बात कर लेते हैं। 1877 में नाम क्या हो गया दोस्तों? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत क्या हो गया था दोस्तों? आगरा एवं अवध प्रांत क्या हो गया था दोस्तों? आगरा एवं अवध प्रांत हो गया था। 1902 में दोस्तों नाम क्या हो गया था इसका? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। एवं अवध क्या हो गया था दोस्तों? 1902 में हो गया था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1937 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 1937 से कौन क्या हो गया था इसका नाम? इसका नाम हो गया था दोस्तों संयुक्त प्रांत। क्या हो गया था? संयुक्त प्रांत हो गया था। जबकि 1950 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1950 में इसका नाम क्या हो गया था? उत्तर प्रदेश हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो गया था। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश के राज्य की नाम की बात करते हैं दोस्तों तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया था। 1902 की अगर हम बात करें दोस्तों तो संयुक्त आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से इसको जाना जाने लगा। 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता है और 1950 से इसको दोस्तों उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजधानी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राजधानी के नाम की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी? राजधानी के
नाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1836 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। यानी 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी दोस्तों? आगरा थी। 1858 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई थी? इलाहाबाद हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? इलाहाबाद। वर्तमान में किस नाम से इलाहाबाद को जाना जाता है दोस्तों? प्रयागराज के नाम से। प्रयागराज के नाम से क्या है दोस्तों? इसको जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों 1921 में राजधानी क्या हो गई थी दोस्तों? लखनऊ हो गई थी। लखनऊ हो गई थी आंशिक रूप से। आंशिक रूप से 1921 में राजधानी क्या हो गई थी दोस्तों? लखनऊ हो गई थी। जबकि पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो दोस्तों कब होती है ये? 1935 में। यानी लखनऊ राजधानी कब होती है दोस्तों पूर्ण रूप से? ये होती है 1935 में होती है। कब होती है दोस्तों? 1935 में। यानी अगर हम राज्य की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान में राज्य की जो राजधानी है वो लखनऊ है। कब से है दोस्तों? 1935 से। लेकिन अगर हम 1836 की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। 1858 में इसकी राजधानी कौन सी हो गई थी दोस्तों? इलाहाबाद, जो कि वर्तमान क्या है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 1921 में क्या राजधानी को बदलकर क्या कर दिया गया था? लखनऊ कर दिया गया था दोस्तों, आंशिक रूप से कर दिया गया था। लेकिन 1935 से आज तक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 2024 तक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। आध्यात्मिक राजधानी की बात कर लेते हैं दोस्तों। आध्यात्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी है दोस्तों। कौन सी है? वाराणसी। अगर हम उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी की बात करें दोस्तों तो कौन सी है? हमारी वाराणसी। इत्र की राजधानी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो कौन है? कन्नौज है। चाहे भारत की इत्र की राजधानी की बात करें या उत्तर प्रदेश की इत्र की राजधानी की बात करें तो दोस्तों क्या है? कन्नौज है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है। यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। न्यायिक राजधानी की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? न्यायिक राजधानी की अगर हम बात करें तो कौन सी है दोस्तों? यह है इसकी प्रयागराज। कौन सी है? प्रयागराज की हम क्या है? बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी है। इत्र की राजधानी कन्नौज है दोस्तों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। जबकि न्यायिक राजधानी की बात करते हैं तो कौन सी है? हमारी प्रयागराज है। बढ़ते हैं दोस्तों। विधानमंडल की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कैसा है? द्विसदनात्मक है। कैसा दोस्तों? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक क्या है? विधानमंडल उत्तर प्रदेश में है। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो भारत के 6 राज्य ऐसे राज्य हैं जिनमें दोस्तों क्या है? 2 सदन वाला विधानमंडल है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? अगर हम इनकी ट्रिक की बात कर लेते हैं तो ट्रिक क्या हो जाएगी? तुम कब आओगी? आओगी। इसकी ट्रिक क्या हो जाती है दोस्तों? तुम कब आओगी। अगर हम तार की बात कर लेते हैं दोस्तों, इससे क्या हो जाता है? तेलंगाना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तेलंगाना हो जाता है। माँ की अगर हम बात कर लेते हैं तो इससे क्या आ जाएगा? हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आ जाएगा। अगर हम दोस्तों का की अगर हम बात कर लेते हैं तो का से क्या आ जाता है? हमारा कर्नाटक आ जाता है। और बा से अगर हम बात कर लेते हैं तो इससे क्या आ जाता है? हमारा बिहार आ जाता है। आ से हमारा आंध्र प्रदेश आ जाता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आ जाता है। और ऊ से हमारा क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश। क्या आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। यानी वर्तमान में दोस्तों ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें क्या है? विधान सभा के साथ साथ क्या है? विधान परिषद भी है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें क्या है? 2 सदन वाली विधानमंडल है। हमारा क्या है? तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और क्या है? उत्तर प्रदेश की अगर हम क्या है? बात करते हैं तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। विधानसभा के गठन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, गठन कब किया गया था? 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया था। यानी अगर हम विधानसभा की बात करते हैं दोस्तों, विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? 170 अनुच्छेद में
भारतीय संविधान के 170वां अनुच्छेद विधानसभा का उल्लेख करता है दोस्तों। किसका? विधानसभा का उल्लेख करता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को किया गया था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, यानी सर्वाधिक अगर सीटों की बात की जाए तो दोस्तों कहाँ पर है, किस विधानसभा में है? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। विधान परिषद की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? 169 आर्टिकल में इसका प्रावधान कर दिया गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं दोस्तों? कितनी सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं, कितनी सीटें हैं दोस्तों? वर्तमान में 100 सीटें हैं। जबकि इसके गठन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद किस में कर दिया गया दोस्तों? 81 में, यानी अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश की लोकसभा में दोस्तों सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं दोस्तों, 80 सीटों की। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? 80 आर्टिकल में कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद में कर दिया गया दोस्तों? 80 में कर दिया गया। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? सीटों की अगर हम बात कर लेते हैं, कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। कितनी? 31 सीटें हैं। यानी अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें हैं। जबकि सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस में है? उत्तर प्रदेश में हमारी 31 सीटें। सर्वाधिक विधानसभा वाला राज्य भी कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, 403 विधानसभा की सीटें हैं। जबकि विधान परिषद की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें हैं। कितनी? 100 सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिले की बात करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाले जिले की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कौन सा है? प्रयागराज है। कौन सा दोस्तों? प्रयागराज है। यहाँ पर कितनी सीटें हैं दोस्तों? 12 विधानसभा सीटें हैं। जबकि न्यूनतम विधानसभा सीट वाले जिले की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा हो जाता है हमारा? चित्रकूट हो जाता है। चित्रकूट और कौन सा है? महोबा। यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों? यहाँ पर 2-2 क्या है? विधानसभा की सीटें हैं। कितनी? 2। यानी सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट वाला जिला कौन सा है दोस्तों? प्रयागराज है। जबकि न्यूनतम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है हमारा? चित्रकूट और महोबा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? 2-2 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में प्रथम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों तो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। यानी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। जबकि महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे दोस्तों? सुचेता कृपलानी। कौन थे? सुचेता कृपलानी। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों तो राज्यपाल कौन थी प्रथम? सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को दोस्तों किस नाम से जाना जाता? भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है इनको। किस नाम से? भारतीय कोकिला। भारतीय कोकिला को किस नाम? सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भारतीय कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? भारत की प्रथम राज्यपाल भी रही हैं और उत्तर प्रदेश की भी दोस्तों ये प्रथम राज्यपाल है। कौन? सरोजिनी नायडू। विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष थे। यानी प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन की बात कर लेते हैं। जबकि सभापति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यानी विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे दोस्तों? सीताराम। कौन थे? सीताराम थे। सीताराम की हम बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? यानी अगर हम बात करते हैं तो एससी की प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनी है महिला दोस्तों? मायावती। मायावती की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एससी की क्या है? पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। कौन? मायावती की हम बात करें। लोकायुक्त की बात कर लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंबर दयाल दोस्तों। कौन है? विशंबर दयाल उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त हैं। विश्वविद्यालय की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय है। स्थापना कब की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1800
1887 में दोस्तों क्या है, इसकी स्थापना की गई। यानी उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों कौन सा है हमारा, बनारस संस्कृत विद्यालय। कौन सा है दोस्तों, बनारस संस्कृत विद्यालय की हम क्या है बात कर लेते हैं, बनारस संस्कृत विद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1791 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जबकि संस्कृत विद्यालय की बात करते हैं तो कहाँ पर है ये, बनारस में। बनारस संस्कृत विद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1791 में की गई थी दोस्तों। ग्रामीण बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रामीण बैंक ये उत्तर प्रदेश का प्रथम ग्रामीण बैंक है। स्थापना कब की गई थी दोस्तों इसकी, 1975 में की गई थी। कहाँ, गोरखपुर में, गोरखपुर में। यानी कि प्रथम ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, 1975 में गोरखपुर में स्थापित किया गया था। हिंदी दैनिक समाचार पत्र की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र दोस्तों कौन सा है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है दोस्तों। कब, 1887 में इसका प्रकाशन किया गया था। कहाँ से दोस्तों, प्रतापगढ़ से। कहाँ से किया गया था दोस्तों, प्रतापगढ़ से इसका प्रकाशन किया गया था। जबकि हिंदी साप्ताहिक अखबार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा है दोस्तों, बनारस अखबार है। कौन सा, बनारस अखबार है। कौन सा है दोस्तों, बनारस अखबार की हम क्या है बात कर लेते हैं। खगोलीय पार्क की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम खगोलीय पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ पर है ये, लखनऊ में स्थित है। जबकि उत्तर प्रदेश की प्रथम डाक वायु सेवा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कौन सी है हमारी, ये नैनी से दोस्तों, नैनी से प्रयागराज के बीच थी। कब थी, नैनी से प्रयागराज, यानी नैनी से इलाहाबाद के बीच थी। कब दोस्तों, 1991 में शुरू की गई थी। यानी प्रथम उत्तर प्रदेश की प्रथम डाक वायु सेवा कब शुरू की गई थी दोस्तों, ये नैनी से इलाहाबाद के लिए शुरू की गई थी, 1991 में शुरू की गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश में प्रथम है दोस्तों। यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत है। महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, सुचेता कृपलानी है। राज्यपाल सरोजनी नायडू है। विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। जबकि विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है दोस्तों, सीताराम है। अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, मायावती हैं। लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त कौन है, विशंबर दयाल है। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। प्रथम संस्कृत विद्यालय बनारस संस्कृत विद्यालय है। प्रथम ग्रामीण बैंक कौन सा है, गोरखपुर में स्थापित किया गया था 1975 में। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान है। और हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा है दोस्तों, बनारस अखबार है। खगोलीय पार्क प्रथम कहाँ स्थापित किया गया, लखनऊ में। जबकि प्रथम डाक वायु सेवा कहाँ स्टार्ट की गई थी, नैनी से प्रयागराज, 1991 में शुरू की गई थी। राज्य का विभाजन की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। विभाजन कब किया गया था दोस्तों, राज्य का विभाजन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके दोस्तों, 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य स्थापित किया गया था। कौन सा, उत्तरांचल। उत्तरांचल क्या है दोस्तों, स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य स्थापित किया गया था, उत्तरांचल। और दोस्तों इस उत्तरांचल का 2006 में नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग कर, उत्तरांचल। और 2006 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रमुख शहरों की हम बात कर लेते हैं। फर्रुखाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। हाथ की छपाई के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथ की छपाई के लिए ये प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच के लिए प्रसिद्ध है। कांच के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। अगर हम बात करते हैं दोस्तों फिरोजाबाद की, तो इसको क्या है, भारत की कांच सिटी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिरोजाबाद को भारत की कांच सिटी के रूप के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। मिर्ज़ापुर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कालीनों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कन्नौज की बात कर लेते हैं दोस्तों, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, ये इत्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यानी अगर हम कन्नौज की बात करते हैं तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रास ऑन द ईस्ट कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, ग्रास ऑन द ईस्ट किस शहर को कहा जाता है दोस्तों, कन्नौज को कहा जाता है। पीतल नगरी के नाम से कौन फेमस है दोस्तों, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद फेमस है, यानी कि मुरादाबाद को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, किसके लिए फेमस है, ये ताला उद्योग के लिए फेमस है, किसके लिए, ताला उद्योग के लिए फेमस है। रामपुर की जबकि हम दोस्तों रामपुर की बात कर लेते हैं तो किसके लिए, चाकुओं के लिए क्या दोस्तों ये प्रसिद्ध है, यानी चाकू उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, रामपुर प्रसिद्ध है। मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, ये खेल सामान के लिए, खेल सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, मेरठ की हम बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी की हम बात कर लेते हैं तो इसको क्या कहता है दोस्तों, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को जाना जाता है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों, अकबर के द्वारा की गई थी। कानपुर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किस नाम से इसको जाना जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, किसके लिए, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस कौन है दोस्तों, कानपुर फेमस है। बरेली की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसके लिए फेमस है, माचिस उद्योग के लिए, माचिस उद्योग के लिए कौन फेमस है दोस्तों, बरेली फेमस है। सहारनपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, हाथ की नक्काशी के लिए, किसकी, हाथ की नक्काशी, हाथ की नक्काशी के लिए कौन फेमस है दोस्तों, सहारनपुर की हम क्या है बात कर लेते हैं। तो ये हाथ की नक्काशी या लकड़ी की नक्काशी के लिए भी फेमस है। तो दोस्तों प्रमुख शहर हैं, फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए फेमस है, फिरोजाबाद कांच के लिए दोस्तों, मिर्ज़ापुर कालीनों के लिए हैं, कन्नौज इत्र के लिए हैं दोस्तों, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताला उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, रामपुर चाकू के, और मेरठ की अगर हम बात करते हैं खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है, फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, कानपुर चमड़ा उद्योग के से प्रसिद्ध है दोस्तों, बरेली माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और सहारनपुर की बात कर लेते हैं दोस्तों, हाथ की नक्काशी या फिर क्या है लकड़ी की नक्काशी के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।